हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बाकी जो भी करंट अफेयर्स वीडियोस देखने के लिए। तो आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है इसरो की तरफ से। भाई चंद्रयान 3 जो है हमारा मून पे लैंड कर चुका है और आज इसरो ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। तो अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज़ ऐसी थी जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी थी। उसमें यूएस था, सोवियत यूनियन था और चाइना था। तो इंडिया आज के टाइम पे 4th कंट्री बन गया है जो कि सॉफ्ट लैंड कर चुका है और फर्स्ट कंट्री बन गया है जो कि साउथ पोल पे लैंड किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी कंट्री के लिए। और इसरो जो लगातार शाइन कर रहा है वर्ल्ड में, तो इससे हमारी जो रेपुटेशन है, हमारी जो पॉलिटिकल अचीवमेंट है वो बढ़ जाती है। तो फिर इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 के बारे में देखेंगे और जो भी इसके जो भी पेलोड्स वगैरह जो भी डिटेल्स हैं सारी देखेंगे। ठीक है, चंद्रयान 2 क्या था, चंद्रयान 1 क्या था, जो अभी तक मून के मिशन इंडिया ने लॉन्च किए हैं। क्या प्रॉब्लम रही थी चंद्रयान 2 में जिसकी वजह से वो लैंड नहीं कर पाया था, और चंद्रयान 3 में क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जिसकी वजह से ये लैंड हो गया है। और लूना मिशन जो लूना 25 था रशिया का, वो क्रैश हुआ, तो उसकी भी रीजंस देखेंगे हम, क्या इशू हुए तो वो क्रैश कर गया। और चंद्रयान 3 और लूना 525 में क्या डिफरेंसेस हैं वो सारे हम देखेंगे इसमें। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम शुरू करते हैं अभी। तो ये इसरो का ट्वीट आया है अभी रिसेंट में, तो ये नया है हमारे लिए। हमें इसरो को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहिए कि उसने हमारे लिए, हमारी कंट्री के कितना मेहनत की है, साइंटिस्ट जो भी थे उन्होंने, तो आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो इसमें अभी चंद्रयान 2 में भी हमारा लैंडर और रोवर था, बट किसी कारण की वजह से हम लोग लैंड नहीं कर पाए थे। बट इस बार हमारा सिर्फ ऑर्बिटर नहीं था, इस वाले चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर था। ठीक है, तो लैंडिंग साइट हमारी साउथ पोल थी जो कि हमारी पहले भी थी। ठीक है, तो इसमें ये लैंडर है हमारा और ये जो हमारा है रोवर, और ये LVM-3 जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसके थ्रू से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी इस चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा 3rd मिशन है। चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 2 था। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, देन फिर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। तो ये हमारी जो सॉफ्ट लैंडिंग का था, ये हमारा सेकेंड अटैम्प्ट था। मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने लैंड करने की कोशिश की थी चंद्रयान 2 के थ्रू, बट हम नहीं कर पाए थे। तो हमारा वो चंद्रयान 2 का जो लैंडर रोवर था वो क्रैश कर गया था। तो ये हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था 14 जुलाई को। ठीक है, तो इसमें लैंडर था, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर था। तो इसमें हम क्या करने वाले थे, एक तो सॉफ्ट लैंडिंग थी हमारे ऑब्जेक्टिव जो थे, और रोवर मतलब उसको मूव कराना मून की सरफेस पे, और जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है उनको करने का हमारा इससे टारगेट था। तो इसमें जो पेलोड्स थे वो देखे, तो लैंडर के जो पेलोड्स थे वो रंबा LP। तो इसे क्या करने वाले थे कि जो भी नियर सरफेस जो प्लाज्मा है, ठीक है, उसको डेंसिटी को मेजर करना और जो भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर करना। ठीक है, तो जो भी ये पेलोड्स हैं आपके, इसका आइडिया ले सकते हैं। मतलब डायरेक्टली आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कि हाँ क्या क्या पेलोड्स, बस हाँ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या यूज़ किया गया है हमारे जो मिशन है उसमें। तो चेस था इसमें चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना है, ठीक है, सिर्फ आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए एज a UPSC और PCS एस्पिरेंट। टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़, जो भी लूनर सरफेस की है, टेम्परेचर वगैरह, इंटेंसिटी, ये सब देखना। ठीक है, फिर ILS है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी टू मेजर सिस्मिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट, डिलीटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लूनर क्रस्ट एंड मेंटल। तो ये सब देखना है इसका। रोवर के पेलोड्स थे AVX अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मीन्स केमिकल कंपोजिशन, मीन्स अगर कोई मिनरल हम ले रहे हैं तो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है तो उसको आइडेंटिफाई करना था। और ये था लिप्स, मीन्स लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसमें जो भी कंपोजिशन एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, तो जो भी सॉइल में है उसका कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करने का काम इसका था। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड था, मीन्स पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानट अर्थ। मीन्स इसमें ये देखना था कि इंडिया इंफ्रारेड वेवलेंथ रेंज में इसको देखना, स्टडी करना था स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्रिक सिग्नेचर, जो भी प्लानट जो है हमारा वो हैबिटेबल है या नहीं है, मतलब जो अर्थ के कंपैरिजन में, तो वो देखने का काम इसका था।
तो ये सारे हमने पेलोड्स देख लिए। हम देखते हैं कि अब जैसे ये चंद्रयान मिशन हमने लॉन्च किया 14 जुलाई को, तो ये गया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑर्बिट में, क्योंकि हम ऐसे करके इसको वो भेजना था हमको, तो ये हमने ऐसे भेजा था। तो लूना में थोड़ा सा डिफरेंस था जो रशिया का था, उसमें जैसे हमारे थे काफ़ी राउंड्स थे, थोड़े ज़्यादा थे, उसके थोड़े कम थे, मतलब डायरेक्ट जो होती है हमारी स्ट्रेट लाइन में गया था वो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो LVM 3M4 व्हीकल यूज़ किया हमने इसको लॉन्च करने के लिए। और जो इसकी लाइफ है, क्योंकि इसकी जो लाइफ है 1 लूनार डे मीन्स 14 डेज़ की लाइफ है, तो बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं है इसकी। तो हमें इतने ही टाइम में जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो हमें इसी टाइम में करके लाना होगा, ठीक है। तो इसका मास ऑलमोस्ट 1749 kg था। तो हमारा लैंडर हो गया, हमारा रोवर इसमें से जो निकला होगा वो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल हो गया, ठीक है। तो चंद्रयान 2 जो क्रैश हो गया था, मतलब लैंड और रोवर जो क्रैश हो गया था, तो उसमें फिर हमने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए। तो फर्स्ट हमने जो लैंडिंग एरिया था उसको एक्सपेंड किया, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की कि जैसे कि वो सेफली लैंड कर पाए, ठीक है। जो भी हम एरिया पे लैंड कराना चाहते हैं उसको वहाँ पे लैंड कर पाए, ठीक है। उसको फ्यूल हमने ज़्यादा दिया, जैसे हमें क्या होता है कि हमने किसी साइड पे हमें लैंड कराना, अगर उस पर बाई चांस किसी कारण की वजह से नहीं हो रहा है तो हम अपनी लैंडिंग साइड को चेंज कर पाएँ, तो उसमें इतना फ्यूल होना चाहिए। बट लास्ट टाइम फ्यूल कम था, तो फिर हम उसकी डायरेक्शन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं कर पाए, वो एक बार को लैंड नहीं हुआ, फिर नहीं हो पाया, फिर वो क्रैश कर गया, ठीक है। हमने सोलर पैनल्स इसमें 4 यूज़ किया, जबकि हम लास्ट टाइम सिर्फ 2 सोलर पैनल्स, किसी मीन्स ज़्यादा उसको एनर्जी मिल गई इस बार। फिर हमने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो भी हमने चंद्रयान 2 से ली है उसको हमने यूज़ किया, जैसे लैंडिंग लोकेशन को देखने के लिए, और भी कोई मॉडिफिकेशन करना हो, जैसे कि हम अपने जो मिशन है उसको कंप्लीट कर पाए, तो हमने चंद्रयान 2 की हेल्प ली है इसमें, जबकि हमें चंद्रयान 2 के टाइम पे किसी की हेल्प नहीं मिली थी। और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं चंद्रयान 3 में, जैसे कि हम उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, तो जो हमारा कनेक्शन है उससे चंद्रयान 3 से और हमारे जो कंट्रोल सिस्टम है वहाँ से टूटे ना, मीन्स और भी हमें जो नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट लग रहे थे वो हमने लगाए, मीन्स इसरो ने लगाए। इंस्ट्रूमेंट एक लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर मीन्स विच विल फायर लेज़र बीम्स टू कैलकुलेट द लैंडर स्पीड, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है वो भी हमने लगाया, जिससे कि हमारा जो पिछली बार जैसे कि जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो अभी ना हो, तो इस सारे चेंजेस किए। तो इस बार हम लूनार की साउथ पोल पे लैंड करने वाले हैं, तो पिछली बार भी वही था। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम साउथ पोल पे ही क्यों लैंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक पहला पॉइंट तो ये है कि हिस्टोरिकली अभी तक सारे जो भी स्पेसक्राफ्ट हैं मून को लेके वो इक्वेटोरियल रीजन में लैंड किए, क्योंकि वहाँ पे जो टेरेन है और कंडीशंस हैं वो थोड़ी फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू साउथ पोल और द नदर पोल। इवन आप अर्थ का भी देख सकते हो, इक्वेटोरियल पे कंडीशन फेवरेबल एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है। तो वैसे ही वहाँ पे तो इक्वेटोरियल पे जो पोजीशन है वो ज़्यादा फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो जो लूना का साउथ पोल है उसमें काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी चैलेंजिंग टेरेन है, ठीक है। तो उससे ना हमारे जो और भी जो हम जानना चाह रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो ज़्यादा फीजिबल होंगे, ठीक है। सनलाइट वहाँ पे काफ़ी कम जाती है, जिससे क्या होता है कि लगभग टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, क्योंकि वो ऐसा एरिया है कि जो कभी कभी सनलाइट में रहता है, मीन्स ऑलमोस्ट वो परमानेंट डार्कनेस में रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कंडीशन है ये जो मतलब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन या लैक ऑफ सनलाइट से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है। तो ऐसे चंद्रयान 2 में भी बताया गया था कि जब वो क्रैश लैंड किया है, अगर वो जब कंफर्म नहीं हुआ था कि वो लैंड प्रॉपर्ली किया है जिस लोकेशन पे किया है या फिर क्रैश हो गया है, तब ये बताया जा रहा था कि अगर वो लैंड कर भी गया होगा तो उसका कनेक्शन हमारा टूट गया था पहले ही, तो अगर वो लैंड कर भी गया होगा तो फिर उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट है तो वो पहले ही ख़राब हो जाएंगे, मीन्स उसका टाइम ड्यूरेशन उसके बाद वो ख़राब हो जाएंगे, तो वो किसी काम का नहीं है अगर हम ज़्यादा कुछ करते भी हैं उसमें तो हेल्प। तो लूना का साउथ पोल होता है उसमें एक्सट्रीम कंट्रास्टिंग कंडीशन है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है ह्यूमंस के लिए। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो इस वजह से एक रिपोजिटरी हमें मिल जाती है कि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो काफ़ी अलग और काफ़ी हमें आगे जो फ्यूचर का है ना उसको देखने में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो क्रूशल होगी मीन्स एक्सप्लोर करने के रीज़न पे, जिससे हमें जो डीप से स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं ना, जो मैंने अभी कहा फ्यूचर के लिए, तो उसमें हमें काम आएगी वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम लूना 25 देख सकते हैं। तो लूना 25 ठीक है रशिया का मिशन था, ठीक है। तो इसको ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी इसमें कि लूना 25 चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च हुआ था, और ये चंद्रयान 3 से पहले
पहुंचने वाला था, मीन्स अब वो क्रैश कर गया, बट वो चंद्रयान 3 से पहले पहुंचने वाला था। तो ऐसा क्यों था? तो ये देखें, तो क्योंकि मैंने अभी देखा था आपको कि जो डायरेक्शन, जैसे हमारा जो था, जैसे एक मतलब हमारी जो अर्थ है और ये मून है, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री था वैसे घूम घूम के चंद्रयान जो था हमारा ऐसे घूम घूम के जा रहा था। बट इसमें ये 1 या 2 चक्कर लगाया और ये ऐसे करके इधर ऑर्बिट में चला गया। तो कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री थी इसकी, तो उसको फिर लूना 25 इस वजह से ज़्यादा जल्दी पहुंच गया। और बाकी ये हल्का भी था, मतलब वेट का अगर देखें तो चंद्रयान 3 ऑलमोस्ट 3900 kg का था, जबकि लूना 25 सिर्फ 1750 का। तो एक होता है ना, एक क्विकर जर्नी हो गई, उसकी वेट कम है इसलिए। ठीक है, बाकी रूट का हमने देख ही लिया। तो क्योंकि हमने लॉन्गर रूट इसलिए लिया था क्योंकि हमें थोड़ा फ्यूल रिजर्व करना था, क्योंकि हमें लैंड करना था वहाँ पे, तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए था, मीन्स अगर लोकेशन हमें चेंज करनी पड़े। बट इनका कुछ ऐसा नहीं था, इनका अच्छा खासा फ्यूल था। पैसा ज़्यादा रशिया के पास में क्या है। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगी, 22 दिन जो हमारी जर्नी है वो बढ़ गई। ठीक है, और टाइमिंग का थोड़ा इशू वो था, जैसे कि जहाँ पे लोकेशन लूना 25 की थी वो अलग थी, मीन्स उसमें थोड़ा डाउन टाइमिंग उसकी मिल रहा था। ठीक है, बट हमारी जो थी साउथ पोल था, मीन्स एकदम अंधेरा टाइप का, तो फुल सोलर पैनल वगैरह ये सब हमें चाहिए ही। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी सी डिफरेंसेस थे। और थोड़े डिफरेंस देख लें तो लूना जो 25 था वो 47 ईयर्स के बाद रशिया ने लॉन्च किया था, जबकि चंद्रयान 3 अभी रिसेंट में 2 मतलब रिसेंट में लॉन्च किया था। तो 3 उसका सेकेंड अटेम्प्ट था इंडिया का। ठीक है, पेलोड में डिफरेंस था कि रोवर नहीं था लूना 25 में। ठीक है, तो उनका ये था सिर्फ लैंडर था। सॉइल कंपोजिशन, डस्ट पार्टिकल और डिटेक्टिंग सरफेस वाटर, ये सब डिटेक्ट करना था। जबकि चंद्रयान 3 के पास रोवर है जो कि 500 मीटर तक मूव कर सकता है। ठीक है, तो हम लूनार सॉइल को स्टडी करेंगे, वाटर आइस एंड शैडोड क्रेटर्स जो भी साउथ पोल के साइड है उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें लाइफ स्पेन लूना 25 को पूरा 1 साल का मिशन था, वो पूरा उसमें आराम से वो करने वाले थे, क्योंकि उनके पास हीटिंग मैकेनिज्म थे। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो टेम्परेचर होता है काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है, मीन्स लास्ट में जाके मीन्स जब 230 सेल्सियस में जाके माइनस में जाके चला जाता है टेम्परेचर, तो उसके लिए हमें हीटिंग मैकेनिज्म चाहिए, जिससे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही रहे। ठीक है, तो इनका हमारा सोलर पावर सोर्स था, तो सनलाइट आएगी तभी तक हम रह सकते हैं वहाँ पे, जैसे क्योंकि उसमें हमका 1 लूनार डे मीन्स नेक्स्ट 14 डेज़ को फिर वहाँ पे डार्क हो जाता है, तो सनलाइट चाहिए थी हमें। ठीक है, दूसरा हमारे पास हीटिंग मैकेनिज्म्स नहीं थे, तो इसलिए हमारा मिशन सिर्फ 14 डेज़ का है। ठीक है, पर इनका जो है हीटिंग मैकेनिज्म भी है इन पे, और नॉन सोलर पावर सोर्स भी है, तो इस वजह से इनका मिशन जो है पूरा 1 साल का है। ठीक है, और ये हमने पढ़ ही लिया इसमें। और मिशन का था कि 8 पेलोड्स थे उसमें, उन्हें सॉइल का कंपोजिशन, डस्ट पार्टिकल जो भी हैं पोलर साइड पे उसको देखना था बस। ठीक है, सरफेस वाटर डिटेक्ट करना था। पर जो हमारा इंडिया का मिशन है वो लूनर सॉइल को भी देखना है, वाटर आइस को भी देखना है जो भी सॉइल उस पे है साउथ पोल पे, और जो भी क्रैटर्स हैं उनको भी देखना है, क्योंकि वो ऐसे क्रैटर्स हैं जो कि परमानेंट शेडो में रहते हैं, मीन्स वहाँ पे लाइट नहीं आती है। ठीक है, तो हम ये सारे जो पेलोड्स हैं इनके बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है रोवर के पेलोड्स हैं, लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन्स, ये ज़्यादा आपको पढ़ने नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि हाँ इस टाइप के भी पेलोड्स थे उसमें। ठीक है, बाकी मेजर डिफरेंस हमने देख ही लिए लूना 25 और चंद्रयान 3 में। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इसका जो ऑर्बिट था ये थोड़ा बड़ा था, और ये थोड़ा ऑलमोस्ट स्ट्रेट डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री थी इसकी। तो थोड़ा और डिटेल्स हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वैसे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेजर डिफरेंस थे वो मैंने बता दिए हैं आपको। ठीक है, बाकी हमने इंडिया के और मिशंस देख लेते हैं। तो चंद्रयान 1 जो था 2008 में था, तो इनका ये जो टारगेट था कि 3 डायमेंशन एटलस बनाएंगे मून की और एक मिनरोलॉजिकल मैपिंग करेंगे उसकी। तो लॉन्च व्हीकल इसका PSLV था C11। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो मेजर डिस्कवरी की सिग्निफिकेंट हुई कि पानी की खोज की इसने चंद्रयान 1 ने। उसने ये बताया कि जो चांद है उस पर पानी है। ठीक है, चंद्रयान 2 में हमारा पार्शियल सक्सेस हुआ था, क्योंकि हमारा सिर्फ ऑर्बिटर वर्क कर रहा है, हमारा लैंडर वर्क नहीं कर रहा है, हमारा रोवर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वो दोनों क्रैश हो गए। ठीक है, लॉन्च व्हीकल हमारा GSLV MK3। लॉन्च व्हीकल आप ज़रूर याद कर लीजिए, जो भी मिशन रहे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और इन जो भी
हम ये जो व्हीकल्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए। मीन्स जो जैसे ये 4 स्टेज है, 3 स्टेज है, तो हर एक स्टेज में कैसा फ्यूल रहता है, मीन्स लिक्विड रहता है, सॉलिड रहता है या क्रायोजेनिक रहता है, तो उस तरीके से इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑल्दो द लैंडर रोवर क्रैश्ड हो गए थे, तो फिर भी इसने भी मीन्स जो अपनी इतने जो भी अपनी लाइफ थी अभी तक इससे, उसमें इसने भी पानी के बारे में बताया है कि हर एक लेटीट्यूड पे पानी है, ठीक है। तो आज हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। आपका एक लाइक भी मेरे को बहुत मोटिवेट करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट भी कीजिए अगर कोई इशू है वीडियो में, आपको लगता है कि कोई भी मैंने कोई चीज़ गलत बोली है या फिर कुछ भी कोई भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ूँगी। और इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी करें, अगर किसी को नॉलेज मिलती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। सो थैंक यू वेरी मच।